हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है सूरज जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली हैं, इन सब का आपको नोटिफिकेशन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। इन सब पॉइंटों पर आज चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या बैच लें या नहीं लें, सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित स्तर के विभिन्न पदों पर 19,220 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा हो चुकी है। किसने की थी? श्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बोला है कि 19,220 पद का नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। इसमें जो पोस्ट रहने वाली हैं उसका निम्नवत हम विवरण करेंगे। किस किस पोस्ट पर कितने पद आने की पूरी पूरी संभावना है, किस तरीका से, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिएगा, जिसमें पीएससी कांस्टेबल के आपको 9,837 पद देखने को मिलेंगे। यूपी एसएसएफ कांस्टेबल के 1,341 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पीएससी महिला बटालियन के 2282 पद आपको देखने को मिलेंगे। सिविल पुलिस कांस्टेबल के आपको 3245 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें आर्मेड पुलिस कांस्टेबल पीएससी और एसएसएफ के आपको 2444 पद देखने को मिलेंगे। माउंटेड पुलिस घुड़सवार पुलिस के आपको 71 पद देखने को मिलेंगे। यूपी जेल वार्डन पुलिस जो होती है उसमें आपको 2833 पद देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन सब पद का जो नोटिफिकेशन है आपको अप्रैल के अंत सप्ताह में देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मई के प्रथम सप्ताह में इसके आवेदन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनका पीएससी का, यूपीएसएसएफ का, सिविल पुलिस का, कांस्टेबल का जो सिलेबस रहता है टॉपिक वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा प्रारूप 2025। परीक्षा में कुल प्रश्न आपको 150 देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का भार 2 अंक का होता है, यानी कि एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इसमें जो है 4 सब्जेक्ट होती हैं, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और मैथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। परीक्षा की समय अवधि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की नकारात्मक अंक का नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं विषय और प्रश्नों की संख्या, अंक और समय अवधि की, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपके सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं आपको 38 मिलेंगे देखने को, जिसमें 76 अंक के होंगे। सामान्य हिंदी के आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 74 अंक के होंगे। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण के आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 76 अंक के होंगे। मानसिक परीक्षा परीक्षण, योग्यता परीक्षण या बुद्धि लब्धि परीक्षण या तर्क परीक्षण, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तर्क क्षमता रीजनिंग की आने की 37 प्रश्न, 74 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल टोटल जो होता है 150 प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। 300 अंक का होगा ये आपका एग्जाम, ठीक है। इसमें जो समय अवधि आपको मिलेगी 2 घंटे का समय मिलता है। यूपी कांस्टेबल के अंदर आपको 120 मिनट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वाइज बता दूं। वैसे तो हिंदी का सिलेबस जो रहता है पूरी व्याकरण आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हिंदी साहित्य भी देखने को मिलेगी और शब्दावली आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता रहा हूँ, ठीक है। पाठ्यक्रम हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, रस छंद अलंकार, प्रसिद्ध कवि, सर्वनाम, वाच्य, समास, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अपठित बोध, लिंग काल क्रिया वचन कारक विशेषण, अव्यय उपसर्ग प्रत्यय, संधि, हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का आपको टॉपिक वाइज भी सिलेबस मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें हिंदी का पूर्व व्याकरण, शब्दावली और हिंदी साहित्य पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेबल में जो मैथ का सिलेबस रहता है, यानी कि गणित का। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो मैथ का सिलेबस रहता है, जिसमें आपके जो टॉपिक पूछे जाते हैं मैथ के, कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक पूरी आपसे यूपीपी कांस्टेबल के अंदर पूछी जाती है। इसमें संख्यापत्ति, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, विविध, ग्राफ और टेबल का प्रयोग, क्षेत्र मिति, मिसलेनियस इत्यादि, औसत, दशमलव और भिन्न, कार्य समय और दूरी, लाभ और हानि, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, कार्य समय और दूरी, मिश्रण। ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया है। मैथ का जो सिलेबस है आपका कंप्लीट ये टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आगे, देखिए
क्षमता की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें रीजनिंग का पोर्शन होता है। वर्गीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग, शब्द निर्माण, भिन्नता, समानता, अवधारणा, शब्द और आकृति वर्गीकरण, श्रृंखला, समस्या को सुलझाना, वर्णमाला परीक्षण, खाली स्थान भरें, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षक, रक्त संबंध इत्यादि, दिशा का ज्ञान, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, अधूरी श्रृंखला पूर्ण करना, समय क्रम परीक्षण, रक्त संबंध, संबंध व आंशिक समानता, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, वेन आरेख एवं और चार्ट परीक्षण इत्यादि। ये पूरा बुद्धि लब्धि और तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग का पोर्शन का आपका टॉपिक वाइज सिलेबस दिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं मानसिक अभिरुचि का क्या रोल है, ठीक है। मानसिक अभिरुचि का जो पहले एग्जाम हुआ था फरवरी में, उस टाइम मानसिक अभिरुचि के आपको 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन री एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था यूपी कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। मानसिक अभिरुचि की बात करते हैं, जिसमें जनहित याचिका, कानून का शासन, पुलिस प्रणाली, अपराध नियंत्रण, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था इत्यादि, कानून एवं शांति व्यवस्था, व्यवसायिक सूचना, सांप्रदायिक सद्भाव, अनुकूलन की क्षमता, ये आपका मानसिक अभिरुचि का सिलेबस है। आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस में बता चुका हूँ और इस कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा चुका हूँ, ठीक है। जो भाई बहन मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब पर लिंक दिया हुआ है सूरज जीएस स्टडी, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अब बात करते हैं क्या कौन कौन सी बुक अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी भाई बहनों के कमेंट थे कि सर बुक कौन सी लें, तो मैं आपको बुक भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें आपको मैथ की एस डी यादव शारदा प्रकाशन की काफ़ी अच्छी बुक है कांस्टेबल के लिए। सामान्य हिंदी की यूनिवर्सल की बुक्स लें आप राजपाल सिंह की, ठीक है। रीजनिंग के लिए पीयूष सर की बुक लें, और लूसेंट आप जो दो लें जीके के लिए, एक थ्योरी वाली एक ऑब्जेक्टिव वाली, मैं आप लोगों को बता दूं। और यूपी जीके के लिए आप परीक्षा बारहवीं की बुक लें। यूपीपी कांस्टेबल का आपका इसी से सब कवर हो जाएगा, ठीक है। बुक देख लो आप, ये सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव वाली जीके की बुक लें, और एक आप लूसेंट थ्योरी वाली बुक लें, ठीक है। बुक आपकी क्लियर हो गई, जिसमें आपकी मैथ को आपको एस डी यादव लेनी है, रीजनिंग की आपको पीयूष सर की बुक लेनी है, हिंदी के लिए आपको राजपाल यूनिवर्सिटी की बुक लेनी है, और जीके की आपको दो लेनी है, एक तो लूसेंट नीली वाली और एक ग्रीन वाली, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली। और यूपी जीके के लिए आपको परीक्षा वाली की बुक लेनी है, ठीक है। बुक लिस्ट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे ऑनलाइन कराते टाइम, ठीक है। देखिए जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, आप सभी बहन भाइयों के लिए मैं बता दूं, आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप दोनों न्यू ही बनवा दो तभी अच्छा रहेगा, जाति प्रमाण पत्र भी और अपना निवास प्रमाण पत्र भी। और जो जनरल वाले हैं वो अपना EWS बनवा लें, ठीक है। मतलब ये है कि 20 अप्रैल के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें। जो आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड होगी, स्कैन होकर लगेगी ऑनलाइन के टाइम, और इंटर की मार्कशीट जिसमें आपकी एक फ़ोटो लगेगा और सिग्नेचर, और आपके जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र स्कैन होकर अपलोड होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट से क्लियर डाउट, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप अपने जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनने के लिए दे दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बैच लें या नहीं लें, ये काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था, तो मैं बैच लेने की बात आपको बताऊं। देखो टीचर सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन जिस भाई बहन का सिलेबस कंप्लीट है वो कृपया कर बैच ना ले, अपनी सेल्फ स्टडी करे और टारगेट सेट करे और अपनी तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। जो इस बार फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, ठीक है, वो बैच नहीं लें और अपनी सेल्फ स्टडी करें। अब बैच कौन लें, जिस भाई बहन का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो बैच ले सकता है, ठीक है, अपना उससे कंप्लीट कर सकता है। अब टीचर की बात करते हैं। हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, नवीन सर काफ़ी अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, और अरुण सर के लेवल पर हिंदी वो भी पढ़ाते हैं। मैथ की बात बताऊं, मैथ के लिए आपको राहुल तेपति सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, और के लेवल पर गगन सर, राकेश यादव सर से भी आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप, मैं तो पीयूष सर से पढ़ाता, लेकिन आप RW से भी पढ़ सकते हैं, आप के लेवल से भी, जहाँ आपको अच्छा लगे, जो टीचर का आपको समझ में आए उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो होंगे, और डॉक्यूमेंट अपने सभी रेडी कर लो, क्योंकि अप्रैल माह में आपको इन सब पोस्ट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।